हम में से कई लोग जानते हैं कि भगवान इंद्र का एक नाम सहस्राक्ष है। सहस्राक्ष शब्द का अर्थ होता है हजार आँखों वाला। कहा जाता है कि उनके शरीर पर सचमुच हजार आँखों का प्रकट होना एक शाप के कारण हुआ था। लेकिन आखिर इंद्र ने ऐसा कौन सा पाप किया था? गौतम नाम के एक महान औष थे। उनकी पत्नी अहल्या अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी थी। अहल्या अपने पति गौतम से अत्यंत प्रेम करती थी। एक दिन औष गौतम भोर के समय एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी अहल्या उनके सामने आ गईं। उनकी पायल की मधुर आवाज से गौतम का ध्यान भंग हो गया। अहल्या अपने पति के पास आकर कानों में धीरे से बोली, मैं स्नान करके वापस आ रही हूँ, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं आकर आपके भोजन की व्यवस्था करूंगी। यह कहकर वह नदी की ओर बढ़ने लगी। तभी आर्षि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुको, जब तुम लौटोगी तब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अहल्या चकित होकर पूछी, क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, कुछ खास नहीं, एक कार्य है, उसे पूरा करके मैं दोपहर से पहले लौट आऊंगा। अहल्या बोली, जब मैं लौट आऊं तब जाइए। ऋषि बोले, नहीं अहल्या, मुझे अभी ही निकलना होगा, पर मैं लौटने में देर नहीं करूंगा। अहल्या ने चिंता जताई, लेकिन आपका भोजन? गौतम ऋषि बोले, मैं रास्ते में कोई फल खा लूंगा, तुम चिंता मत करो, जाओ। अहल्या नदी की ओर बढ़ने लगी, लेकिन गौतम फिर उसे रोकते हुए बोले, आज तुम और भी सुंदर लग रही हो, मुझे डर लग रहा है। अहल्या मुस्कुराकर बोली, किस बात का डर? ऋषि धीमे स्वर में बोले, अगर कभी कोई दूसरा पुरुष तुम्हारी कामना करे तो? अहल्या हंसकर बोली, तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। गौतम चकित रह गए और कुछ नहीं बोले। अहल्या ने फिर मुस्कुराकर कहा, क्यों चुप हो गए? ऋषि बोले, कुछ नहीं। अहल्या उनके पास आकर बोली, जैसा आपने सवाल किया था वैसा ही मैंने उत्तर दिया है। फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप क्यों डर रहे हैं? मेरा सब कुछ तो आपका है, आपके बिना मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, अब जा सकती हूँ। गौतम मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, जब स्नान कर वापस आओगी तो जंगल से पीले फूल लेकर आना, पीले फूलों के गहने तुम पर बहुत सुंदर लगते हैं। अहल्या बोली, ठीक है आर्षवर, मैं अभी जाती हूँ। यह कहकर अहल्या स्नान के लिए चली गई। उधर ऋषि गौतम भी अपने कार्य हेतु प्रस्थान कर गए। अहल्या जंगल से पीले फूल इकट्ठा करते हुए नदी की ओर बढ़ने लगी। नदी किनारे पहुंचकर उन्होंने फूलों को अपनी साड़ी के आंचल से निकालकर एक पत्ते पर रख दिया। फिर वह नदी के जल में उतर गईं। नदी में स्नान करते करते अचानक उनकी दृष्टि नदी किनारे गई। वह चकित रह गईं। उनके पति आर्षि गौतम नदी के किनारे बैठे हुए थे। वे दोनों एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगे। आर्षि गौतम अहल्या की ओर बढ़े। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी पत्नी को स्पर्श किया और अहल्या के माथे पर एक चुंबन दिया। अहल्या ने आंखें बंद कर आर्षि गौतम को गले से लगा लिया। अहल्या ने आंखें बंद रखते हुए कहा, आपको तो कहीं जाना था, नहीं गए? गौतम ने कहा, आज जाने का मन नहीं हुआ। अहल्या बिना कुछ बोले और भी मजबूती से अपने पति को पकड़ लिया। अचानक आकाश काला हो गया, आंधी शुरू हो गई और फिर बादलों की गर्जना होने लगी। इस आवाज से डरकर अहल्या और भी मजबूती से गौतम को पकड़ ली। आर्षि धीरे से बोले, डरो मत, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। झमाझम बारिश शुरू हो गई और ठीक उसी समय अहल्या और आर्षि गौतम ने एक दूसरे को चुंबन किया। बारिश कुछ कम हुई तो वे दोनों नदी के किनारे आ गए। पत्ते पर रखे हुए पीले फूल तूफान में इधर उधर बिखर गए थे। अहल्या ने एक एक कर उन्हें उठाया। गौतम ने भी उनकी मदद की। फिर वे दोनों अपनी कुटिया लौटने के रास्ते पर चल पड़े। उस समय गौतम ने अहल्या से कहा, अब कुटिया लौटने का मन नहीं कर रहा। अहल्या ने पूछा, तो फिर कहाँ चले? गौतम ने पूर्व दिशा की ओर इशारा करते हुए एक रास्ता दिखाया। फिर वे दोनों उधर चले गए। रास्ते पर चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे बैठे। अहल्या के पास जो पीले फूल थे, गौतम ने उन्हें एक एक कर अहल्या के बालों में सजाया। अहल्या ने आंखें बंद कर अपना सिर आर्षि गौतम के सीने पर रख दिया। इस तरह सुबह से दोपहर और फिर दोपहर से शाम हो गई। अहल्या निश्चिंत होकर आंखें बंद किए गौतम के सीने पर सिर रखे रही। इसी बीच अचानक किसी ने जोर से चिल्लाकर अहल्या का नाम पुकारा, अहल्या। अहल्या चौंक कर आंखें खोलती हैं और देखती हैं कि उनके सामने आर्षि गौतम खड़े हैं। तो फिर अहल्या के पास कौन था? वह किसके सीने पर सिर रखी थी? किसके साथ इतना समय बिताया? अहल्या अवाक होकर अपने पास देखती है। वह जिनके सीने पर सिर रखे थी वह भगवान इंद्र थे। अहल्या तुरंत उठकर ऋषि गौतम के पास जाकर खड़ी हो जाती है। डरते हुए वह ऋषि गौतम का हाथ पकड़ती है, लेकिन ऋषि अपना हाथ हटा लेते हैं। ऋषि गौतम कहते हैं, छी अहल्या, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगी। छी। अहल्या रोते रोते कहती है, विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो आपके साथ ही थी। वह यहाँ कैसे आ गए? गौतम गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, झूठी, तुम्हारे मुँह से एक और शब्द नहीं सुनना चाहता।
सकता, पर पुरुष के मोह में फंस गई है ना। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगी। अहल्या रोते रोते राशि के चरण पकड़ती है और कहती है, मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। इस पर इंद्र बोले, राशि गौतम, अहल्या सच कह रही है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मैंने ही आपका रूप धारण कर अहल्या के पास आया था। गौतम ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मान लिया कि रूप में तुम पहचान नहीं पाई, लेकिन स्पर्श से भी नहीं पहचान पाई। अहल्या रोते हुए कहती है, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं। राशि बोले, ठीक है, जब श्री राम के चरण तुम्हें स्पर्श करेंगे तब तुम अपने असली स्वरूप में वापस लौटोगे। फिर राशि इंद्र की ओर मुड़े और कहा, लेकिन इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे शरीर में सहस्र स्त्री योनि उत्पन्न होंगी। यह कहकर राशि एक पल भी वहाँ नहीं रुके और अपने कुटिया की ओर लौट गए। इधर अहल्या पत्थर में बदल गईं और भगवान इंद्र के पूरे शरीर पर सहस्र स्त्री योनि प्रकट हो गईं। लेकिन फिर ये सहस्र स्त्री योनि कैसे सहस्र नेत्रों में बदल गईं? इंद्र अपनी गलती समझकर अत्यंत लज्जित हो उठे। वे देवों के देव महादेव की शरण में गए। दिनों तक कठोर तपस्या कर उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। अंततः एक दिन महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। इंद्र ने हाथ जोड़कर महादेव से कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं अत्यंत लज्जित हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। महादेव ने कहा, ठीक है। इंद्र ने निवेदन किया, क्या मैं किसी भी प्रकार इस कलंक से मुक्त हो सकता हूँ? देवों के देव महादेव बोले, तुम्हारी कठोर तपस्या के फलस्वरूप तुम्हारे शरीर पर उत्पन्न सहस्र स्त्री योनि सहस्र नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगी। इंद्र ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। फिर महादेव वहाँ से चले गए और इंद्र के शरीर की सहस्र स्त्री योनि सहस्र नेत्रों में बदल गईं। तभी से इंद्र सहस्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।